आदाब। आज दुनिया भर में लोग मुख्तलिफ दिखाई देते हैं और मुख्तलिफ जबानें बोलते हैं, लेकिन दर हकीकत हम सब एक जैसे हैं। चाहे आप चीन, इटली, ग्रीनलैंड या जनूबी अफ्रीका चले जाएं, आपको हर जगह एक ही किस्म के इंसान मिलेंगे। यकीनन बालों के रंग, स्किन के रंग जैसी चीजों में फर्क होता है, मसलन चीनी, अतालवी, ग्रीनलैंड के लोग या जनूबी अफ्रीका, लेकिन अपनी स्किन के नीचे हमारे जिस्म, दिमाग और सलाहियतें तकरीबन एक जैसी हैं। चीनी लोग अतालवी जबान सीख सकते हैं, ग्रीनलैंड के लोग जनूबी अफ्रीकियों के साथ फुटबॉल खेल सकते हैं और सब मिलकर एक खलाई जहाज बना सकते हैं, एक स्पेसशिप बना सकते हैं। ये हैरत अंगेज बात है कि पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही किस्म के इंसान है। आखिरकार हर मुल्क में चूटियों, सांपों या रीछों की मुख्तलिफ इकसाम पाई जाती हैं। ग्रीनलैंड के बर्फानी सरजमीन में कुतबी रीछ, कनाडा के पहाड़ों में ग्रिसली रीछ, रोमानिया के जंगलात में भूरे रीछ और चीन के बांस के जंगलों में पांडा रीछ। तो फिर हर जगह सिर्फ एक ही किस्म के इंसान क्यों है? दरअसल बात बहुत तवील अरसे तक हमारी जमीन पर इंसानों की कई इकसाम मौजूद थी। दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में इंसानों को मुख्तलिफ जानवरों, पौधों और मौसमों का सामना था। कुछ इंसान बर्फ पोश पहाड़ों में रहते थे और कुछ सूरज वाले गर्म साहिलों पर, कुछ इंसान सहरा में परवान चढ़ते, कुछ दलदली इलाकों में, और ये सब कुछ लाखों साल तक हुआ। जब इंसान मुख्तलिफ इलाकों के हालात के मुताबिक खुद को ढालते गए तो वो रफ्ता रफ्ता रीछों की तरह एक दूसरे से मुख्तलिफ होते गए। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि आज इंसान सब एक जैसे हो गए? दूसरी इकसाम के इंसान कहां चले गए? क्या कोई खौफनाक आफत उन्हें खत्म कर गई? आइए हम अपने खानदानी सफर का आगाज इंडोनेशिया के मौजूदा इलाके में वाक़ फ्लोरेस नामी एक छोटे से जजीरे से करते हैं। तकरीबन 10 लाख साल पहले फ्लोरेस जजीरे के आसपास समंदर की सतह कम थी। वो बहुत सी जगह जो आज पानी के नीचे है, उस वक्त खुश्की थी। इसलिए फ्लोरेस जजीरा खुश्की के मरकजी हिस्से के बहुत करीब था, मेनलैंड के। कुछ तजस्सुस पसंद इंसान और हाथी जैसे दीगर जानवरों के लिए उस जजीरे तक पहुंचना आसान हो गया, लेकिन जब समंदर बुलंद हो गया तो वो वापस मरकजी लैंड तक नहीं जा सके, जजीरे पर ही फंस गए। फ्लोरेस एक छोटा सा जजीरा और वहां खाने पीने की चीजें बहुत कम थी। जो इंसान और हाथी ज्यादा बड़े थे और ज्यादा खुराक की जरूरत रखते थे, वो सबसे पहले मर गए। जो छोटे थे और कम खुराक में गुजारा कर लेते थे, वो बच गए। जो एक छोटा मर्द और एक छोटी औरत आपस में बच्चा पैदा करते तो उनके बच्चे और भी छोटे होते। जाहिर है सारे बच्चे एक ही साइज के नहीं होते थे, कुछ छोटे और कुछ और भी छोटे, लेकिन चूंकि खुराक अब भी कम थी, इसलिए फिर वही बच्चे जिंदा रह पाते जो सबसे छोटे होते। इसी तरह नस्ल दर नस्ल फ्लोरेस जजीरे के इंसान और हाथी दोनों छोटे से छोटे होते गए। बालिग फ्लोरेस इंसान 3 फुट से ज्यादा लंबे नहीं होते थे और उनका वजन 55 पाउंड, तकरीबन 25 किलोग्राम होता था। लेकिन वो औजार इस्तेमाल करना जानते थे और यहां तक कि वो छोटे हाथियों का शिकार भी कर लेते थे। जिस तरह फ्लोरेस के इंसान और हाथी आहिस्ता आहिस्ता छोटे होते गए, ये अमल इर्तिका यानी एवोल्यूशन, तदरीजी तब्दीली की एक मिसाल है। इर्तिका ना सिर्फ ये बताता है कि फ्लोरेस जजीरे के छोटे इंसान और हाथी कहां से आए, बल्कि ये भी समझाता है कि तमाम जानवर और पौधे कहां से आए। इर्तिका ये भी बताता है, यानी एवोल्यूशन, के जर्राफे की गर्दन इतनी लंबी क्यों है, लोमड़ी इतनी चालाक क्यों है और स्कंक इतने बदबूदार क्यों होते हैं। जब जर्राफे दरख्तों की पत्तियां खाने के लिए आपस में मुकाबला करते हैं तो सबसे लंबी गर्दन वाला जर्राफा सबसे ऊंची पत्तियां खा लेता है। वो ज्यादा खुराक हासिल करता है, इसीलिए उसके ज्यादा बच्चे होते हैं और उनकी भी लंबी गर्दनें होती हैं। इसी तरह जब लोमड़ियां शिकार करने के लिए एक दूसरे से मुकाबला करती हैं तो सबसे चालाक लोमड़ी कामयाब रहती है। वो ज्यादा बच्चे पैदा करती है और उसके बच्चे भी चालाक होते हैं। और जब कोई लोमड़ी स्कंक का शिकार करने की कोशिश करती है तो वो आमतौर पर सबसे बदबूदार स्कंक से नफरत करती है और उसे छोड़ देती है। यूं सबसे बदबूदार स्कंक ज्यादा बच जाता है और फिर वो इंतहाई बदबूदार बच्चों को जन्म देता है। याद रखना जरूरी है कि एवोल्यूशन का ये अमल, इर्तिका का ये अमल कई नस्लों में मुकम्मल होता है। स्कंक को वाकई बदबूदार बनने में एक तवील वक्त लगा और फ्लोरेस जजीरे के इंसानों और हाथियों को छोटा होने में भी हजारों साल लगे। ये ऐसा नहीं था जैसे किसी जादुई कहानी में होता है कि कोई जादू का शरबत पी ले
और फौरन छोटा हो जाए, जैसे एलिस इन द वंडरलैंड, या कोई जादूगर मंत्र पढ़े और छिज्म करके किसी शहजादे को मेंढक पर तब्दील कर दे। हकीकत में ये तब्दीली इतने अरसे में हुई कि किसी को एहसास तक ना हुआ। हर नई नस्ल में इंसान और हाथी थोड़े से छोटे होते गए, और ये चूंकि कोई शख्स 1000 साल तक जिंदा नहीं रहता, इसीलिए किसी ने ये तब्दीली होते हुए देखी ही नहीं। अगर आप जिंदगी का ये एक बड़ा कानून है कि छोटी छोटी तब्दीलियां जिन्हें कोई भी महसूस नहीं करता, वक्त के साथ एक्यूमुलेट होकर, जमा होकर बड़ी तब्दीलियां बन जाती हैं। ये सिर्फ इर्तिका में नहीं होता, बल्कि फितरत की बहुत सी और चीजों में भी होता है। अगर आप पानी को किसी सख्त चट्टान पर टपकते हुए देखें तो आपको लगेगा कि चट्टान पानी से कहीं ज्यादा मजबूत है। पानी तो बस बह जाता है और चट्टान पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप हजारों साल बाद वापस आए तो आप देखेंगे कि पानी ने चट्टान में गहरा सुराख कर दिया है। हर एक कतरा सिर्फ एक छोटा सा फर्क पैदा करता है, लेकिन लाखों कतरों के बाद ये जाहिर होता है कि मुसलसल टपकता हुआ पानी सख्त चट्टान से भी ज्यादा ताकतवर है। या फिर जरा सोचें कि हम बड़े कैसे होते हैं। जब आप आईने में खुद को देखते हैं तो आपको अपनी नशोनुमा नजर आती है, ग्रोथ नजर आती है। आप एक घंटे तक आईने के सामने खड़े होकर खुद को गौर से देखें, तब भी आप खुद को लंबा होता हुआ या बालों को बढ़ते हुए नहीं देख पाएंगे। अगर आप हर सुबह आईने में देखें तो आपको लगेगा कि आप आज भी वैसे ही हैं जैसे कल थे, लेकिन 20 साल बाद आप बिल्कुल मुख्तलिफ नजर आएंगे। ये कैसे होता है? क्या कोई खास दिन आता है जब आप कोई जादुई गोली खाते हैं, सो जाते हैं और अगली सुबह बालिग होकर जागते हैं? नहीं, आप हर दिन थोड़ा थोड़ा बदलते हैं, और सालों में छोटी छोटी तब्दीलियां मिलकर एक बड़े इंसान को जन्म देती हैं। इसी तरह हम बड़े होते हैं। इसी तरह पानी चट्टान में सुराख कर देता है, और बिल्कुल इसी तरह फ्लोरेस जजीरे के इंसान आहिस्ता आहिस्ता, कदम ब कदम छोटे होते गए। ये छोटे इंसान कई सालों तक फ्लोरेस के जंगलात में जिंदा रहे, लेकिन वो तबाही जिसने बाकी तमाम इकसाम के इंसानों को खत्म कर दिया, इन छोटे इंसानों को भी ना बख्श सकी। चुनांचे हालिया अरसे तक किसी को मालूम ही नहीं था कि ये इंसान कभी मौजूद थे, यानी तकरीबन किसी को। कुछ मुकामी लोग फ्लोरेस में ऐसी कहानियां सुनाते थे कि जंगल के बीचों बीच कभी छोटे इंसानों के गिरोह रहा करते थे। ये लोग उन्हें अबू गुगु कहते थे, जिसका मतलब है दादी अम्मा सब कुछ खा जाती हैं, क्योंकि इन कहानियों के मुताबिक वो छोटे इंसान कुछ भी खा जाते थे, बिल्कुल कुछ भी। मगर ज्यादातर लोगों ने इन बातों को बस देसी कहानियां या परियों की दास्तानें समझकर नजरअंदाज कर दिया। और फिर कुछ साल पहले माहिरीन आसार कदीमा, आर्कियोलॉजिस्ट ने फ्लोरेस जजीरे पर एक गार की खुदाई शुरू की। माहिरीन आसार कदीमा वो साइंसदान होते हैं जो मुख्तलिफ जगहों पर खुदाई करते हैं ताकि माजी के आसार और सुराख तलाश कर सकें। इस गार में उन्हें जो कुछ मिला वो हैरत अंगेज था। निहायत कदीम पत्थरों के औजार, एक पुराने अलाव आग जलाने की जगह के निशानात, कुछ हाथियों की हड्डियां और कई छोटे इंसानों के ढांचे जो 50,000 साल से भी ज्यादा पुराने थे। पहले तो माहिरीन को लगा ये बच्चों के ढांचे हैं, स्केलेटन्स हैं, लेकिन फिर ये साबित हुआ कि ये बालिग अडल्ट इंसानों के ढांचे थे। तो शायद अबू गुगु की कहानियां महज दियोमालाई किस्से ना थे,